केजरीवाल यहाँ पे आए हुए हैं गुजरात में, पता है आपको? हाँ? चुनाव लड़ने के लिए आए हैं यहाँ पे। छात्र ये डिमांड करते हैं कि ये एग्जामिनेशंस की जो प्रोसेस है एकदम कड़क होनी चाहिए, जिससे ये भर्तियाँ गवर्नमेंट निकालना चाहती है, स्थान भरने चाहती है, वो सक्सेसफुली हो सके। 2002 के बाद मैंने आज तक कर्फ्यू नहीं देखा हिंदू मुस्लिम को लेकर। तो हिंदू मुस्लिम के बीच में आज शांति है। बेरोजगारी भत्ता जब दे रहे हैं 4,000 रुपये अरविंद केजरीवाल, बैठ के खाने मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है इसमें? बैठ के अभी ये हम कहाँ कहीं जाओगे, नौकरी करोगे, मेहनत करोगे, पसीना निकालोगे, घर पे बैठ के खाओ ना। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल महिलाओं के लिए बस में यात्राएं फ्री में करा रहे हैं, तो आप लोग को तो यहाँ पे फ्री में होगा नहीं बस में यात्रा गुजरात में। फ्री में नहीं है, लेकिन बीआरटीएस चल रहा है, वो बजट में आता है, फ्री में चाहिए भी नहीं। फ्री में चाहिए भी नहीं बस यात्रा। हाँ, हम अच्छा। सेफ है इतने में। मोदी जी बढ़िया नहीं लग रहे, उनका काम दिख रहा है। काम बढ़िया लग रहा है। हाँ। अच्छा, लेकिन वो भी तो डैशिंग है, मतलब हैंडसम दिखते हैं अभी 70 साल की उम्र में, वो भी हाँ। उनको सब अच्छे बोलते हैं। हाँ, तो वो नहीं अच्छे लग रहे हैं आपको? ऐसा नहीं बोल रही मैं। अच्छा। आप देखिए कि पिछले 1-2 महीने में पूरा कैबिनेट मिनिस्ट्री गुजरात में घूम रही है। योगी आके गए, पीएम मोदी थोड़े दिन पहले आके गए, स्मृति ईरानी आके गए, पीयूष गोयल सूरत में आके गए हैं। क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ, हम घूम रहे पत्रकार परिषदों में, कई मिनिस्टर गुजरात और सूरत, खास करके सूरत में, क्योंकि आम आदमी पार्टी का यहाँ पे जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार आपको गुजरात चुनाव को लेकर सबसे बात करते हुए जनता का रिएक्शन आप तक पहुंचा रहे हैं कि जनता का क्या मूड है इस बार 2022 के गुजरात को चुनाव को लेकर। इस समय हम गुजरात के यूनिवर्सिटी में हैं, हमारे साथ में यहाँ के छात्र हैं। छात्र से जानने की कोशिश करते हैं कि इनका मुद्दा क्या होगा इस बार, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी हैं वो लगातार आरोप लगा रही हैं कि यहाँ पे छात्रों के लिए पेपर लीक का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो क्या छात्र इस बार पेपर लीक को लेकर परेशान हैं? क्या वो पेपर लीक के वजह से इस बार बीजेपी से दूर हट रहे हैं? इन्हीं सारे मुद्दों पे हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा, क्या नाम है आपका? श्रेया दरबार। श्रेया जी, आप यहीं की छात्र, यहीं पे पढ़ते हैं? हाँ। ये बताइए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेपर लीक का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, बहुत परेशानी का मुद्दा रहा है, क्योंकि पेपर लीक की वजह से बताया जा रहा है कि आप लोग और भी पीछे आ जाते हैं, आप लोग डिले हो जाते हैं, तो आप लोग को रोजगार नहीं मिल पाता। तो क्या ये मुद्दा है चुनाव को लेकर इस बार? चुनाव को लेकर तो है ही, लेकिन गवर्नमेंट में उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड एक्शंस थे तो वो तो गवर्नमेंट ने लिए ही थे, तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट चुननी चाहिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको कि आप तो मतलब कि छात्र भी हैं, आप एक्टिव भी रहती होंगी पॉलिटिक्स के बारे में, आप सब कुछ देखते भी होंगे, क्या लग रहा है कि गुजरात में 27 साल में बीजेपी की सरकार राज्य में यहाँ पे कामकाज हुआ है कुछ? हाँ, कामकाज तो हुआ है, एजुकेशन में लेके इम्प्रूवमेंट ही हुआ है। अभी हमारे गुजरात में हमें पता है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में GMA REC मेडिकल कॉलेज बन चुकी है, हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल वगैरह बन चुका है, तो इतना इम्प्रूवमेंट तो हो ही रहा है, तो बीजेपी ने काम तो किया ही है। बीजेपी ने काम किया है आपके हिसाब से? हाँ, मेरे हिसाब से। केजरीवाल यहाँ पे आए हुए हैं गुजरात में, पता है आपको? हाँ? चुनाव लड़ने के लिए आए हैं यहाँ पे, दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है। वो तो अब सरकार तो अब उनके काम के हिसाब से बनेगी, जिन्होंने जो काम किया है वो दिख ही रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे गुजरात में आके वो दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की बात कर रहे हैं। दिल्ली के शिक्षा के बारे में मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो सबको दिख ही रहा है कि उन्होंने अपना शिक्षा मॉडल कैसे बनाया हुआ है। अच्छा, हाँ। यहाँ पे खास करके बात करूँ, आप महिला हैं, तो यहाँ की महिला सुरक्षा को लेकर क्या कैसा रहा है गुजरात में? महिला सुरक्षा है गुजरात में, मैं सूरत में रह रही हूँ, मैं रात को अगर लेट भी हूँ तो मैं घर पे सुरक्षित तरीके से पहुँच जाती हूँ, मैं सेफली रह सकती हूँ यहाँ पे, तो इतनी सेफ्टी तो मेरे को मिल ही रही है और मैं ऐसे डर के घर पे नहीं जाना पड़ता। अच्छा, हाँ, तो मतलब महिला सुरक्षा को लेकर अच्छा माहौल है यहाँ पे? हाँ है। अच्छा, और लड़कियों को बढ़ावा लेकर, क्योंकि मोदी जी का एक मिशन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लड़कियों को कितना बढ़ावा मिल रहा है यहाँ पे? मिल रहा है, एजुकेशन फ्री मिल रहा है, लड़कियों को सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, तो ये तो महिलाओं को लेके तो सब मिल ही रहा है। अच्छा, तो इस बार की जो छात्राएं हैं, गुजरात की जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो पॉलिटिक्स को लेकर कितना इंटरेस्ट रख रही हैं, कितना एक्टिव हैं? आपको कैसा लग रहा है, पॉलिटिक्स कैसा लगता है? मुझे तो हाँ? जो सरकार काम कर रही है उस हिसाब से लगता है। हाँ, तो आप सोचेंगे कि आगे चल के फ्यूचर में हम पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, लोगों की सेवाएं कर सकते हैं? सेवा करने के लिए सेवा तो कर ही रहे हैं, उसके लिए पॉलिटिक्स से जुड़ना ज़रूरी नहीं है। अच्छा। वो तो हम छात्र संगठन से भी कर ही रहे हैं सेवा तो। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है सर, आगे आ जाइए। आप, क्या नाम हुआ आपका? आनंद पारेख। आनंद पारिक जी, ये बताइए आप कि इस बार का जो छात्र हैं, युवाएं हैं यहाँ के, उनका मुद्दा क्या है वोट देने का, क्योंकि अब वोटिंग सामने आ गई है, तो क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या मूड बना रहे हैं? इस बार छात्रों का मुद्दा है डेवलपमेंट, हाँ, उनको जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बनाए, ऐसी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाए स्टार्टअप देने की, स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर। जैसे कि
जैसे कि आज सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जीटीयू के अंदर छात्रों को स्टार्टअप दिया जाता है। उसके उसके पास कोई अच्छा इनोवेशन हो बिजनेस के लिए तो उसको 1 लाख से लेकर 50 लाख तक गवर्नमेंट लोन नहीं देती, पूरा पैसा गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को देती है। इससे छात्र जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बनता है और वो अपने नीचे भी कई लोगों को रोजगारी देता है। तो यही सभी मुद्दे रहने वाले हैं। पेपर लीक का हम विषय कहे तो गवर्नमेंट ने इस बार की गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा भर्तियाँ गुजरात के अंदर निकाली है। तो छात्र तो उसका अभिवादन करते ही है, क्योंकि आज गुजरात के अंदर जो एग्ज़ाम्स को लेकर माहौल बना है इसी वजह से बना है, क्योंकि भर्तियाँ ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये पेपर लीक होने की घटना बार बार हो रही है, उसको लेकर छात्र तो कहीं ना कहीं परेशान तो है ही। छात्र यही डिमांड करते हैं कि ये एग्जामिनेशंस की जो प्रोसेस है एकदम कड़क होनी चाहिए, जिससे ये भर्तियाँ गवर्नमेंट निकालना चाहती है, स्थान भरने चाहती है, वो सक्सेसफुली हो सके। आपके हिसाब से तो ये बताइए कि जो पेपर लीक का मुद्दा रहा है, क्या इस पेपर लीक के मुद्दे को आप लोग चुनाव तक लेके जाना चाहेंगे? गवर्नमेंट अपना प्रयत्न करती है से ज़्यादा भर्तियाँ निकले, तो ये पेपर लीक ना हो उसके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शंस जिन जिन लोगों ने पेपर लीक किया है उस पर गवर्नमेंट ले, और ये एग्जामिनेशंस की जो प्रोसेस है वो एकदम कड़क बनाए। और जो भर्तियाँ गवर्नमेंट कर रही है उसके लिए तो सब स्टूडेंट्स खुशी है और होना भी चाहिए। इसकी वजह से क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है इसमें? अभी तो नहीं दिख रहा, क्योंकि इससे ऊपर भी डेवलपमेंट का विषय है। सब छात्रों को रोजगारी मिले इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ हो रही है, स्टार्टअप छात्रों को मिल रहा है। तो यही सब मुद्दे छात्रों के बीच में। यही सब मुद्दे हैं आपके हिसाब से। आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे गुजरात में तो रहते होंगे, पॉलिटिक्स में एक्टिव होंगे, पॉलिटिक्स के बारे में जानते होंगे, तो आपको यहाँ के जो युवा नेता हो या फिर कोई भी पॉलिटिक्स का हो, कौन बेहतर लग रहा है गुजरात के लिए आप लोग के लिए? गुजरात के अंदर अभी वन एंड ओनली फेस तो नरेंद्र भाई है, और उसके साथ भी कई यूथ्स को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। जैसे यहाँ पे हर्ष भाई संघवी सबसे यंगेस्ट गृह मंत्री यहाँ से, और उन्होंने ड्रग्स पर मार लगाने के लिए बहुत सारी रेड मारी है। ड्रग्स सबसे ज़्यादा आज गुजरात में पकड़ा जाता है। ड्रग्स तो हर स्टेट में ज़्यादा बिक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रेड हो रही है और ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। इन्होंने ये कदम लिया है, अब कुछ साल में रिजल्ट मिलेगा कि गुजरात ड्रग्स फ्री स्टेट हो जाएगा। तो उन्होंने ये जो कदम उठाया उसकी हम सराहना कर रहे हैं। लेकिन गुजरात में तो दारू भी बैन है, लेकिन हम देखते हैं सड़कों पे लोग दारू पी के बिंदास घूम रहे हैं यहाँ पे। नहीं, ऐसा तो माहौल नहीं है कि सड़कों पे खुलेआम लोग दारू पी के घूम रहे हैं। तो सड़कों पे खुलेआम लोग दारू पी के घूमते तो फिर यहाँ पे महिलाएं वो सुरक्षित नहीं होती। महिलाएं जो अपने को खुद को सेफ फील कर रही है, तो जो खुलेआम लोग दारू पी के घूमते होते तो फिर ऐसा ना होता। और गुजरात चाहता है कि दारूबंदी तो गुजरात में रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ पार्टी आई है आम आदमी पार्टी जैसी, वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि गुजरात में अभी दारू बिकना चाहिए। वो लोग गुजरात को दिल्ली बनाना चाहते हैं, लेकिन हम गुजरात को दिल्ली बनाना नहीं चाहते, गुजरात को गुजरात बनाना चाहते हैं। क्यों दिल्ली से क्या प्रॉब्लम आपको? कि वो बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में स्वास्थ्य अच्छा हो गया है, लोगों को शिक्षा फ्री में मिल रही है, बिजली फ्री में मिल रहा है, पानी फ्री में मिल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है दिल्ली से आपको? बिजली को लेकर बोले तो गुजरात में पहले हर गांव में हर घर में बिजली नहीं थी। दिल्ली तो शहर है, वहाँ पे अवेलेबल था, लेकिन यहाँ की सकारात्मक नेतृत्व ने आज गांव में घर तक बिजली पहुँचाई है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। उससे फार्मर्स को बहुत मदद मिलती है। दूसरा जो स्वास्थ्य को लेकर मुद्दा है, आज हर 4 से 5 गाँव के बीच में एक हेल्थ सेंटर है। आज हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़ी सिविल हॉस्पिटल्स है, और सिविल हॉस्पिटल के साथ GMERS मेडिकल कॉलेजेस है। तो गुजरात का जो स्वास्थ्य मॉडल है वो दिल्ली से तो अच्छा है। मोहल्ला क्लिनिक हम नहीं चाहते, हम अच्छा हेल्थ सेंटर चाहते हैं। मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं जा रहे हैं? मोहल्ला क्लिनिक की हम स्थिति हम देख रहे हैं। हम दिल्ली जाते थे, वहाँ रिक्शा वाले भी केजरीवाल को गालियाँ देते हैं कि हम मोहल्ला क्लिनिक यहाँ सिर्फ नाम के बने हैं, और वहाँ डॉक्टर की भी अवेलेबल नहीं रहते। दूसरी तरफ गुजरात में रहते हैं और अच्छा हेल्थ सेंटर चाहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक नहीं चाहते। अच्छा हेल्थ सेंटर चाहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक नहीं चाह रहे हैं आप लोग? यस। वो मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं लगातार, हर जगह बस जाके खाली बस इस स्वास्थ्य मॉडल की बात कर रहे हैं। विश्व में बोल रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री को मतलब कि भारत रत्न मिलना चाहिए, इतना बढ़िया काम किया वहाँ पे। हकीकत में स्वास्थ्य मॉडल तो गुजराती है। कोरोना के अंदर यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ के जो कोरोना वॉरियर डॉक्टर्स है, जो हॉस्पिटल के कर्मचारी है, उन्होंने जो फाइट दी थी, गुजरात को कोरोना से निकाला है। तो यही हमारे सबसे बड़ा सबूत है कि गुजरात की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है। तो
तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है? क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है खाली बस हिंदी अगर बीजेपी अगर हिंदू मुसलमान ना करे तो पार्टी खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। हकीकत में ऐसा नहीं है। हाँ। 2002 के बाद आज एक भी जो राइट्स हुए गुजरात में एक भी नहीं हुए। अच्छा पहले हर दिन कर्फ्यू लगता था। अच्छा 2002 के बाद मैंने आज तक कर्फ्यू नहीं देखा हिंदू मुस्लिम को लेकर। तो हिंदू मुस्लिम के बीच में आज शांति है और आज हर कौम के लोग गुजरात में शांति से अपना धंधा व्यापार कर सकते हैं और पर प्रांतीय के जो लोग हैं उनके लिए भी धंधा करने के लिए रोजगार करने के लिए एकमात्र आशा का किरण है गुजरात। गुजरात आशा का किरण है। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? जी नमस्ते, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी एक सांसद हैं दिल्ली में, बात करते हो कि नहीं? जी जी जानते हैं। यूपी से हैं आप? कहाँ बहुत बड़े सिंगर भी हैं। मैं तो एमपी से हूँ। से? आप एमपी से कहाँ से? जी सतना। सतना से हैं? सतना। अरे वाह, ये बताइए आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं गुजरात में? मेरा जन्म ही यहीं से हुआ है। जन्म यहीं से हो, तब यहीं पे रह रहे हैं आप? बचपन से। जाते हैं कि नहीं कभी मध्य प्रदेश में? एमपी हाँ। जाना आना लगा रहता है। लगा शादी वादी हो गए, घर के फंक्शन हो गए तो। अच्छा, तो वहाँ पे भी बीजेपी सरकार, यहाँ पे भी बीजेपी सरकार, बेहतर कौन लग रहा है आपको? अभी यहाँ के जो अगर छात्रों की बात करें तो यहाँ के छात्र जब भी अभी वोट देने जाएंगे तो होशो हवास से वोट देने जाएंगे। और जो चीज़ें जो उन पे छात्रों के लिए जो पहला होता है प्लेसमेंट, कि जो कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं सबसे मन की उनका सबसे प्रमुख जो चीज़ है वो प्लेसमेंट है। क्योंकि प्लेसमेंट यहाँ से पढ़ने के बाद, क्योंकि आप जो अभी अपन नर्मद यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे मोस्ट ऑफ पीजी के कोर्स चलते हैं, तो बैचलर्स के बाद में सभी पोस्ट ग्रेजुएट के सारे विद्यार्थी यहाँ पे आते हैं। इसके बाद प्लेसमेंट का है, तो यहाँ पे प्लेसमेंट एनईपी लागू हुई है। हिंदू स्टडीज़ जो सबसे पहले गुजरात के अंदर वीर नर्मद दक्षिण यूनिवर्सिटी के अंदर चालू हुई है। इस सभी विषय को ध्यान में रख के होशो आवाज़ में विद्यार्थी सर वोट करेंगे। होशो हवास में वोट करेंगे, तो क्या लग रहा है कि किसका होश उड़ाएंगे इस बार? इस बार अभी कुछ लोग हैं जो मफत का भी देने का कह रहे हैं कि फ्री में देंगे, तो फ्री का आपको ही पता है, मुझे ही पता है, एक पीढ़ी दर चलेगा। उसके बाद जो भी है उसकी परिस्थिति वैसी की वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी। तो मफत को फ्री में ध्यान में नहीं रख के, चीज़ों को ध्यान में रख के वो वोट करेंगे विद्यार्थी। अरे वो तो बोल रहे हैं कि अगर उनको फ्री में दे रहे हैं तो उनको बढ़ावा दे रहे हैं ना, उनको ताकत दे रहे हैं कि आगे वो आगे बढ़ के काम कर सके, स्टैंड हो सके अपने पैरों पे। अभी जैसा आनंद जी ने बताया कि जो फ्री में देने का जो बढ़ावा वो कर रहे हैं, बराबर। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो सीकर नहीं है, गिवर। अच्छा, तो यहाँ के जो मतलब SSIP सेल भी जिन्होंने डेवलप किया हर एक चीज़ को लेके, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेनर बने विद्यार्थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स दें। तो वो फ्री को लेके यहाँ पे हमारी इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत है कि हमें फ्री की चीज़ें नहीं चाहिए। और फ्री की चीज़ें अभी बताया मैंने आप कि ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती। अच्छा, तो बेरोजगारी भत्ता जब दे रहे हैं 4,000 रुपये अरविंद केजरीवाल, बैठ के खाने मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है इसमें? बैठ के अभी ये हम कहाँ कहीं जाओगे, नौकरी करोगे, मेहनत करोगे, पसीना निकालोगे, घर पे बैठ के खाओ ना। वो आपको ही पता है सच्चाई क्या है। ये सब चीज़ें खाली एजेंडा होते हैं, खाली बस कि इलेक्शन टाइम के, उसके बाद सभी जने वैसे की वैसे ही हो जाती है। यहाँ पे अभी प्लेसमेंट भी हुआ, हर एक चीज़ जो अभी देखने को मिल रही है, हर एक चीज़ें। और जो इनके वादे हो रहे हैं, वादों के हिसाब से तो सभी ऐसे लगे कि हवा में सारी चीज़ें हैं, जो रियल में है ऐसी कोई रियल और वो इमेजिनरी, बहुत फ़र्क लग रहा है। अब वादे की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे वादा किया है कि अगर हमारी यहाँ पे सरकार बनती है तो एक परिवार से हम 30,000 रुपये बचाएंगे, मतलब कि इनडायरेक्टली उनको 30,000 रुपये दे रहे हैं। तो सारे पैसे तो गुजरात के नागरिकों के ही है ना, वो वहाँ से कहीं से लाने वाले तो है नहीं। यहाँ हमारे पैसे हमें दे के वादा कर रहे, बाकी आगे आने वाले समय में स्थिति हमारी कैसी होगी? अगर यहाँ पे जो चीज़ें जो व्यक्ति अगर कमा के खा रहा है, मतलब मेहनत करके खा रहा है, उसके बदले में वो फ्री में उनको देंगे, तो आने वाली पीढ़ी की स्थिति कैसी होगी, इसका अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है पॉसिबल है? जिस तरीके से वो बोल रहे 30,000 रुपये इनडायरेक्टली देंगे एक परिवार को, पॉसिबल लग रहा है आपको? मुझे पॉसिबल तो नहीं लग रहा है इस बारे में। अच्छा, हाँ। तो आपको मतलब कि बेहतर कौन लग रहा है? आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो टक्कर किससे मान रहे हैं बीजेपी की? अभी जैसा बताया अपन नर्मदा यूनिवर्सिटी के अंदर अपन खड़े हैं, तो यहाँ पे अभी हाल ही में सेनेट का इलेक्शन खत्म हुआ है। तो यहाँ के विद्यार्थियों ने 3 पंख का चुनाव यहाँ पे भी हुआ था, यहाँ के विद्यार्थियों ने बता दिया है, और 11 में से 9 सीट में यहाँ पे AVP आई है। अच्छा, और तीनों पंख से यहाँ पे ना चुनाव हुआ था, कांग्रेस से भी हुए थे, आम आदमी पार्टी से हुए थे, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़की छेड़ती का भी आरोप उन पे लगाया गया है। अच्छा, आम यहाँ आदमी पार्टी कार्यकर्ता सेनेट इलेक्शन के अगर रिजल्ट के दिन वहाँ पे उन्होंने लड़की छेड़ी, तो उसके बीच में घर्षण भी हुआ था। सही बोल रहे हैं? हाँ सही बोल रहे हैं, हम वहीं पे थे। अच्छा, हाँ, क्या माहौल हुआ था उस समय वहाँ पे? उनके कार्यकर्ताओं ने किया था प्रयत्न ऐसे छेड़ने का, अच्छा, हाँ। तो वो तो फिर ये तो कहीं का नहीं है कि मतलब वो कार्य करता है, तो उनको इतना भी नहीं है कि उन्होंने लड़की छेड़ दिया था, वो भी सेनेट वाले दिन पे, और उस पर बहुत बड़ा फिर हुआ भी था। अच्छा, ये बताइए आप, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल महिलाओं के लिए बस में यात्राएं फ्री में करा रहे हैं, तो आप लोग को तो यहाँ पे फ्री में होगा नहीं बस में यात्रा गुजरात में?
फ्री में नहीं है, लेकिन BRTS चल रहा है, वो बजट में आता है, फ्री में चाहिए भी नहीं। फ्री में चाहिए भी नहीं, बस आता है। हाँ, हम अच्छा। सेफ है इतने में। अच्छा, हाँ प्रियंका गांधी को जानते हैं आपको? हाँ? हाँ कांग्रेस की हैं वो। हाँ हाँ राहुल गांधी की बहन है। हाँ हाँ। क्यों क्यों उनको क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं लाना चाह रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि गुजरात में वो रैली कर रही हैं और वो लोगों से वोट मांग रही है, महिलाओं से वो। ऐसा कुछ नहीं, अगर उन्होंने काम किया होता तो फिर उस हिसाब से मिलता उनको। अच्छा, लेकिन 27 साल से तो आपका तो मतलब 27 साल से आप देख रहे हैं बीजेपी ही होगा, आपको तो याद भी नहीं होगा कांग्रेस का कार्यकाल, शायद से आप होंगे भी नहीं उस समय वहाँ पे। Obviously यस, नहीं नहीं पता होगा। तो आप बोर नहीं हुए बीजेपी से 27 नहीं, सालों में? काम दिख रहा है तो क्यों बोर होंगे। अच्छा, मोदी जी बढ़िया लग रहे हैं आपको? मोदी जी बोल रहे हैं कि ऊपर नरेंद्र और नीचे भूपेंद्र, दोनों की जोड़ी यहाँ पे बरकरार रहेगी। मोदी जी बढ़िया नहीं लग रहे, उनका काम दिख रहा उनका है। काम बढ़िया लग रहा है। हाँ। अच्छा, लेकिन वो भी तो डैशिंग है, मतलब हैंडसम दिखते हैं अभी 70 साल की उम्र में, वो भी उनको सब अच्छे बोलते हैं। हाँ तो वो नहीं अच्छे लग रहे हैं आपको? ऐसा नहीं बोल रही मैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, हर्ष भाई सांघवी जानते हैं आप? हाँ, मंत्री भी हैं हाँ, आपके गुजरात से, यहाँ से। हाँ। वो कैसे लग रहे हैं आप लोग को? अच्छे, हाँ, हाँ, काम कर रहे हैं यहाँ पे वो? कर रहे हैं इतनी ना। कम उम्र है, 35 साल की उम्र में काफी अच्छी पॉपुलैरिटी है। हाँ, हाँ हाँ, सब सब हाँ में खत्म करते रहो आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? योगी राज। योगी राज जी, यूपी वाले योगी राज जी? सूरत के। अच्छा, सूरत के आप? मुझे लगा यूपी वाले की बात कर। यूपी में भी हैं योगी राज, चल रहा है? जी है, चल रहे वही चलेंगे। हाँ? वही चलेंगे। वही चलेंगे। तो गुजरात में किसका राज चल रहा है? गुजरात में तो जो जिन्होंने काम किया उनका ही चलेगा। हाँ, कौन काम किया है? जो गवर्नमेंट भी हाल ही में जिन्होंने काम किया उनका ही चलेगा। क्या काम किया आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो उन्होंने एजुकेशन जो पॉलिसी थी उन्होंने नई, इतने सालों से जो चेंज नहीं हुई थी, उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी लाए, जब चेंज किया तो हिसाब से तो हम एक स्टूडेंट होने के नाते हम उन्हीं को वोट देंगे जिन्होंने काम किया और जिन्होंने स्टूडेंट के बारे में सोचा। तो आप लोग के बारे में एक नई पार्टी आई है सोचने के लिए, उसको मौका देंगे आप लोग? ना आम आदमी पार्टी की बात? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके जो शिक्षा मंत्री दिल्ली के हैं उनके खुद लड़के उनकी कॉलेजों में नहीं पढ़ रहे, उन्होंने हाल ही में फ्री में रखा है। पहले उनके खुद के लड़के को उन्हें पढ़ाना चाहिए उनकी कॉलेज में, जब उन्होंने फ्री में रखा है तो हाँ हाँ, नहीं पढ़ते तो नहीं है उनके लड़के। तो फिर हम कैसे उन पर विश्वास करें। अच्छा, दिल्ली की जनता तो कर रही है विश्वास, बता रहे हैं वो। अभी दिल्ली की जनता, पंजाब में उनकी सरकार बन रही है, तब तो डबल जोश में है वो। पंजाब का भी हाल भी आप देख सकते हो, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। हमारे गुजरात में तो हमें कभी देखने को नहीं मिला। अच्छा, गुजरात का क्या माहौल, मतलब कि क्या लग रहा है कि बड़ा मुद्दा क्या है, जनता क्या क्या चाह रही है, क्यों पसंद कर रही है बीजेपी को? सबसे बड़ा मुद्दा उनका काम बोल रहा है ना, काम बोल रहा है। हम्म, हाँ, तो उन्हीं पसंद करेंगे। उन्हें पसंद करेगी। आ जाओ भैया आगे। क्या नाम है आपका? नरेश चौधरी, नरेश चौधरी जी, कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान। राजस्थान से हो? अभी आप यहीं पे रह रहे हो गुजरात में? हाँ, कब से रह रहे हो गुजरात में? 2003 से। 2003 से रह रहे हो, मतलब कि जब से मोदी जी मुख्यमंत्री बने शायद तब से रह रहे हो। हाँ। हाँ जी, कैसा लगा है कार्यकाल यहाँ पे? कार्यकाल काफ़ी अच्छा है, काफी अच्छा कार्यकाल है। काफ़ी। क्या अच्छा लगा आपको? जब से हम मतलब वहाँ से आए, मतलब राजस्थान से इधर, तो मतलब यहाँ पर स्टार्टअप मेरे मुझे मतलब जो मतलब पापा को मिला है यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पर मतलब लोगों का जो मतलब व्यवहार है वो काफ़ी अच्छा है। लोग मतलब सपोर्ट भी करते हैं, मतलब यहाँ पर मतलब जो मतलब बाहर से आते हैं उन लोग को। ऐसा नहीं है कि मतलब सब लोग अपना देखते हैं ऐसे। अच्छा, हाँ, यहाँ पे आ जाइए आप। ये बताइए कि हिंदुत्व भी बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ पे, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी के आने के बाद से हिंदुत्व के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना बढ़ावा मिल रहा है यहाँ पे? हिंदुत्व एक विचारधारा है, ऐसा कहा जाता है। हाँ। और पहले यहाँ की लोग हिंदू कहने से शर्माते थे, क्योंकि हिंदुओं को दबाया जाता था। लेकिन आज लोग गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। हाँ, ये गौरव दिलाने का काम ये गवर्नमेंट ने किया है अच्छा। और ये बरकरार रहेगा। अरविंद केजरीवाल भी गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू है, कट्टर भक्त बोलते हैं अपने अपने आप को बजरंग बली के। नहीं, उनका पहले का रवैया कैसा था और आज कैसा है वो हम देख सकते हैं। पहले वो हिंदुत्व को लेकर जो कोई निर्णय होते थे उसका वो विरोध करते थे, लेकिन आज पता चल गया कि गुजरात में हिंदुत्व की लहर है, तो फिर उसको देखकर वो सपोर्ट कर रहे हैं। हम अभी हमारा नेतृत्व हम देख सकते हैं कि पहले हिंदुत्व को हिंद दृष्टि से देखा जाता था, तब भी वो हिंदुत्व के लिए लड़ रहे थे। आज हिंदुत्व गौरव बन गया है अच्छा, हाँ, और वो गौरव बढ़ाए उन्हीं लोगों ने। अच्छा। तो वो देखकर केजरीवाल आज हिंदुत्व अपना रहे हैं, लेकिन उनका हिंदुत्व डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है कैसे भैया? उनका वो हम देख सकते हैं, पहले वो राम मंदिर का विरोध करते थे, ऐसा बोल रहे थे कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बननी चाहिए, वो स्कूल बननी चाहिए। लेकिन यही गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति की वजह से आज अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर बनाए। आज पावागढ़ में भी माता जी का मंदिर था, वहाँ पे ऊपर दरगाहें थी, वो हटाकर आज सिर्फ महाकाली माँ का मंदिर बन रहा कहाँ की है। बात कर रहे हैं आप? पावागढ़, कहाँ है ये? पावागढ़ पंचमहाल में। अच्छा अच्छा।
तो ये पावागढ़ में महाकाली माता को गर्व से बिठाने का काम भी इस गवर्नमेंट ने किया है। अच्छा, और कितना बड़ा हुआ, क्या काम किया गया है यहाँ पे हिंदुत्व को लेके, खास करके मंदिर की बात करें, सारी व्यवस्था को, डेवलपमेंट की बात करें कि मंदिर को कितना बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे बनाया गया है, टूरिस्ट प्लेस बनाया गया है। मंदिर जैसे यहाँ पे गांधीनगर अक्षरधाम, वो मंदिर ट्रस्ट तो खुद से अपने पैसे से खड़ा करता है, लेकिन उसको बढ़ावा देने का काम गवर्नमेंट ने किया है, उसको सुरक्षा देने का काम यहाँ की गवर्नमेंट ने दिया है। पहले मंदिरों पे आतंकवादी हमले होते थे, अभी नहीं होते। ये सुरक्षा प्रदान करने का काम और टूरिज्म प्लेस बनाने का काम, ये मंदिरों पे जो टूरिज्म प्लेस बनता है तो वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलती है। अच्छा, तो बड़ी बड़ी मंदिरें कौन सी है गुजरात में? जैसे सोमनाथ है, द्वारका है, गांधीनगर का अक्षरधाम है, पावागढ़ है, फिर जूनागढ़ तो पूरा हब है हिंदू देवी देवता का मंदिर का। गिरनार है, गिरनार पे रोपवे बना है इस बार, वहाँ पे 10,000 सीढ़ियाँ है, तो 5,000 सीढ़ियाँ हम ना चढ़ पाए, तो वो अंबाजी मंदिर तक 5,000 सीढ़ियों तक उन्होंने रोपवे बनाया, और वो एशिया का सबसे बड़ा रोपवे यहाँ की गवर्नमेंट ने गिरनार में बनाया है। तो रोपवे जैसे, हाँ, रोपवे गिरनार में अवेलेबल करवाया है, पावागढ़ में अवेलेबल कराया है, ऐसे रोपवे जैसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो अवेलेबल करवा के यहाँ के टूरिज्म को ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाने का प्रयत्न यहाँ की गवर्नमेंट ने किया है। गवर्नमेंट ने किया है, हिंदुत्व को बढ़ावा किया है। यहाँ पे आ जाओ भाई साहब, क्या बोल रहे थे आप? ऑफ कैमरा कुछ बता रहे थे हिंदुत्व के बारे में। हाँ, आप सबको पता ही है, हिंदुत्व तो है तो सब कुछ है। आपको सबको पता है कि यहाँ पहले मुसलमान का राज था, फिर पहले हिंदू ही थे, सबको मुसलमान राजाओं ने आके मुसलमान बनवाया, फिर वापिस सरकार आई और उससे पहले भी हिंदुत्व का सब कुछ लहर आई, तो आज सब कुछ हिंदू है यहाँ पे सर। तो बढ़ावा मिल रहा है आपके हिसाब से यहाँ पे हिंदुत्व का? हाँ सर। अच्छा सर, आप लोग कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर तो यूपी का हूँ, पर मेरा जन्म यहाँ सूरत में हुआ है। क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में अभ्यास करता हूँ। अभ्यास कर रहे हैं, तो ये बताओ कि क्या लग रहा है इस बार, वोटर भी यहीं के होंगे, जन्म से यहीं पे रह रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार 27 साल से जो बीजेपी राज कर रही है उसका ही दबदबा है या फिर कौन आ रहा है? जी, दबदबा तो ऐसे प्रॉपर अभी नहीं कर सकते, इस बार थोड़ा परिवर्तन की लहर चली हुई है, तो कहीं ना कहीं लोग जो मेडिकल जो शिक्षा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गई है, तो कुछ लोग जो ऐसे हैं जो इनसे नाराज है, जो विकास का जो चीज़ है, तो उससे लोग कहीं ना कहीं सहमत नहीं है। सहमत नहीं, जैसे कि बताइए, थोड़ा बारे में एक्सप्लेन करिए उसके बारे में आप। जैसे शिक्षा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है, तो शिक्षा को लेकर के लोगों के अंदर नाराज़गी है, और कोविड टाइम में जो सिविल हॉस्पिटल का यहाँ पे था, जो लोगों को कहीं ना कहीं सही समय पे लोगों को पहुँच नहीं पाया है, तो उसके अंदर भी लोगों के अंदर नाराज़गी। बात कर रहे हैं कोविड की बात कर रहे हैं। कोविड के समय की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारी हमारे यहाँ पे भाई साहब मौजूद हैं, यहाँ पे आइए। आप तो बोल रहे थे कि कोविड के कार्यकाल में बीजेपी ने यहाँ पे बढ़िया काम किया, लेकिन भाई साहब बता रहे हैं यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ कोविड के कार्यकाल में। वो थोड़ी इनकम बंसी तो रहती है, लेकिन गुजरात की गवर्नमेंट ने जैसा हैंडल किया ऐसी कोई गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पाई। अच्छा, बोल रहे जिस तरीके से गवर्नमेंट ने हैंडल किया, मोदी जी राज में यहाँ पे सरकार ने हैंडल किया, कोई हैंडल नहीं कर पाती। नहीं, इनका कहना भी से काफ़ी हद तक इन्होंने जो प्रयास किया, पर कहीं ना कहीं आज जो हमको मेडिकल की सुविधा और अच्छे से मिलनी चाहिए थी, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं, और आने वाले समय पे ऐसी परिस्थिति का दोबारा सामना ना करना पड़े, तो उसके लिए इनको एक कदम उठाना चाहिए। और जो परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी में जो काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर प्रांतवाद, जैसे उत्तर भारतीय समाज को टिकट नहीं मिला यहाँ पर, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो भेदभाव पाया जा रहा है इनके अंदर। अच्छा, मतलब कि आप बात कर रहे हैं कि उत्तर भारतीयों के साथ में भेदभाव किया गया, यहाँ पे किसी को सीट नहीं दिया गया। 84 जो विधानसभा का विस्तार है, वहाँ पे लगभग 2,60,000 जैसे वोटर है, सॉरी टोटल 2,60,000 मतदाता है, जिसमें से 1,60,000 उत्तर भारतीय जो वहाँ के लोग आते हैं, उनका वहाँ पे निवास स्थान ज़्यादा है, वो लोग वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। आप लोग इस वजह से नाराज चल रहे हैं? हम लोग नहीं तो काफ़ी जो उत्तर भारतीय पूरा समाज है, तो पूरा कहीं ना कहीं उनसे नाराज़ है। और जो कोड़ी पटेल की जो वहाँ पे पहले जो विधायिका थी, झंकनाबेन पटेल, तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी जो वहाँ पे आबादी जो जनसंख्या थी कोड़ी पटेल का, तो कहीं ना कहीं उनको भी टिकट ना मिलने की वजह से इस बार 84 विधानसभा का जो था कहीं ना कहीं एक तकलीफ का माहौल बना हुआ है। पक्षपात किया जा रहा है क्या भैया यूपी वालों के साथ में? नहीं, वो आप तो यूपी से हो ना, आप ही आगे आ जाओ, आपसे बात करूंगा मैं। आप यूपी से हो, तिवारी नाम, क्या मनोज तिवारी नाम बताया आपने? आप भी यूपी एमपी से हो आप? अच्छा, आप उत्तर भारतीय हो गए, वहाँ के हो गए, तो भाई साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पे उत्तर भारतीयों के साथ में पक्षपात किया जा रहा है। पक्षपात इसके पहले भी जो सीट थी जंकना बहन थी, तो उत्तर भारतीय नहीं थी, तो अभी भी जो आई तो वो भी देसाई है, संदीप देसाई है ना, संदीप देसाई, उनको टिकट दिया गया है। उसके पहले फिर अभी विवेक पटेल भी थे, वहाँ पे उतना विस्तार से वो लड़े हुए थे, तो पहले से स्टार्टिंग से वही चीज़ें चली आ रही। तो ये बताइए कि परिवर्तन किसका परिवर्तन ला रहे हैं, मतलब किसको ला रहे हैं इस बार
इस बार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ जनता का रुख ज़्यादा है। आम आदमी पार्टी की तरफ जनता का रुख ज्यादा है, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से उन्होंने जो वादा किया है, अभी तो हमने 27 साल से बीजेपी को भी देख लिया है, पर जिस प्रकार से उन्होंने जो वादा किया है तो कहीं ना कहीं एक बार उनको भी चांस दे देना चाहिए कि वो किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं। क्या वादा किया उन्होंने? उन्होंने जो शिक्षा के लिए उन्होंने जो बात किया कि भाई काफ़ी ज़्यादा सरकारी स्कूल कॉलेज खोलेंगे, शिक्षा के लिए लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अस्पताल में मुफ्त सेवाएं मिले, बिजली के लिए जो उन्होंने कहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और कितनी चीज़ें जो उन्होंने नहीं कही कि हर प्रकार की जो भी सुविधा है हम जनता तक पहुँचाएंगे। शिक्षा यहाँ पे अच्छा नहीं है क्या गुजरात में? शिक्षा अच्छा है, पर जो शिक्षा जो काफ़ी ज़्यादा कीमती है, जो बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद कुछ गरीब तबके के जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो उनको लिए भी उन्होंने बताया कि हम आपके साथ उसमें भी आपका सहमत देंगे। शिक्षा बहुत महंगी कॉस्टली बता रहे हैं यहाँ पे, वो फ्री की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो। कॉस्टली शिक्षा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। जो छात्र बड़े बड़े एकदम हाई फाई कैंपस में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए ज़्यादा है। गुजरात में तो एजुकेशन पहले से फ्री है ही। आज गुजरात में देख सकते हैं 600 प्राइमरी के लिए 600 स्टूडेंट्स के लिए एक स्कूल है, और दूसरी तरफ दिल्ली में देखें तो 45,000 स्टूडेंट्स के बीच में एक स्कूल है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल, ग्रांटीनेट स्कूल आज गुजरात के अंदर है, और दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेजेस वो दिल्ली के अंदर है। बता रहे दिल्ली के अंदर, दिल्ली के कंपेयर कर रहे हैं कि गुजरात को बेहतर बता रही है। गुजरात बेहतर मैं ये अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि गुजरात के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिल्ली में एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप्ड है। तो उस क्या डेवलप, थोड़ा बताइए। क्लासरूम्स जो उनके वहाँ का जो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में एजुकेशन के ऊपर जो वोट मांग रहे हैं वो हेल्थ में मांग रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उन्होंने सबसे ज़्यादा जिस पर मेहनत की है। तो इस वजह से कंपैरेटिवली इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात में उतना डेवलप नहीं आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे स्कूल्स मतलब अच्छे बनाए हैं है इसलिए। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे। यस, हम भी दिल्ली से आते हैं, दिल्ली से आए हुए हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे हमने देखा है कि वहाँ पे टीचरों का और प्रिंसिपलों को काफ़ी अभाव है स्कूलों के अंदर। अभाव तो जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरीके अखबार में छाप रहे हैं, ऐड चला रहे हैं ना, उसके विपरीत वहाँ पे दिखाई दे रहा है ज़मीनी हकीकत पे। कुछ स्कूल हैं जहाँ पे अच्छे हैं, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है वो दिल्ली मॉडल की बात करें शिक्षा को लेकर, तो उस तरीके से दिखाई दे नहीं रहा है वहाँ पे। तो इस तरीके से तो गुजरात मॉडल जब 2014 से इलेक्शन से पहले जब गुजरात मॉडल को भी प्लांट किया गया कि भाई मोदी जी ने प्लांट किया था कि भाई हम गुजरात मॉडल के ऊपर इलेक्शन लड़ा 2014 का, तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि गुजरात दूसरे स्टेट से सबसे हाई लेवल पर डेवलप्ड हो चुका था। मसला ये था कि गुजरात ने सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड को, इस वजह से डेवलपमेंट यहाँ पे ज़्यादा था। तो ये एक चीज़ है कि दिल्ली गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, तो इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर उधर का ज़्यादा डेवलप्ड है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली कम है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे 600 जो इन्होंने बताया डेटा, मेरे को इतना पक्का नहीं पता, पर क्योंकि वो नेशनल जी अगर ये मैंने जो डेटा दिया वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। डेटा के फैक्ट्स के आपकी करेक्शन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, पर एक प्रॉब्लम यह है कि वो नेशनल कैपिटल रीजन, इस वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, और गुजरात में पॉपुलेशन डेंसिटी कंपैरेटिवली, दिल्ली एक नेशनल कैपिटल रीजन है, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ से मल्टी स्टेट्स, यूपी, बिहार, नॉर्थ से पंजाब, सारे स्टेट्स के लोग दिल्ली में आके रह रहे हैं। वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कंपैरेटिवली यूपी से, बिहार से, तो इस वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ के आसपास है, ये 2021 के आजू बाजू है, और गुजरात की 6 करोड़ है। ज़्यादा फर्क काफ़ी ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है जी, पर गुजरात के एक स्टेट है, दिल्ली यूटी है, और दिल्ली यूटी है और उसका जो एरिया है वो बहुत छोटा है। गुजरात इट इज़ अ वाइड स्टेट, सो तो कंपैरिजन आप कि वो दिल्ली तो राजधानी है, वहाँ पे बात करें केंद्र की तो डायरेक्ट वहाँ पे फोकस होता है केंद्र सरकार का कि अच्छे काम करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे उनको और भी अच्छी चांस है उनको, क्योंकि केंद्र सरकार पे फोकस रहता है वहाँ पे काम करने को। बात सही है, पर क्योंकि जो एजुकेशन और हेल्थ है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में लाई करता है। कॉन्स्टिट्यूशनली तो सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, सबसे बड़ी चीज़ बीजेपी के लिए यह है कि दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट उनके हाथ में होने के बावजूद भी दिल्ली का स्टेट अभी भी उनके हाथ, दिल्ली का यूटी उनके हाथ में नहीं है, तो इस वजह से वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली हम जीते, पर ये बार भी वो नहीं जीत पाए। तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और गुजरात भी सेम
बीजेपी गवर्नमेंट के लिए अगर गुजरात, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा, आप देखिए कि पिछले 1-2 महीने में पूरा कैबिनेट मिनिस्ट्री गुजरात में घूम रही है। योगी आके गए, पीएम मोदी थोड़े दिन पहले आके गए, स्मृति ईरानी आके गए, पीयूष गोयल सूरत में आके गए हैं। क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ, हम घूम रहे पत्रकार परिषदों में, कई मिनिस्टर गुजरात और सूरत, खास करके सूरत में, क्योंकि आम आदमी पार्टी का यहाँ पे जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा है। जो वराछा सीट है, कतारगाम, करंज और कुछ 2-3 और सीटें हैं जहाँ पे अल्पेश कथेरिया जहाँ से है, गोपाल इटालिया जहाँ से बीजेपी ने अपने मिनिस्टर्स को खड़ा किया है। तो इस बार उनको डर है कि शायद कुमार कानाड़ी जो है, जहाँ पे वराछा रोड के ऊपर योगी आदित्यनाथ जी ने भी जहाँ विजिट किया है, तो उनको ये बात का डर है कि वो सीटें शायद इस बार उनके हाथ से जाएंगी। और ये लग रहा है, जो सभाएं आम आदमी पार्टी ने की है पिछले 2 दिन में भी, अल्पेश कथेरिया की जो सभा थी, लोगों का जो हुजूम देखने मिला है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये सीट उनके हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है। ये पार्टी का तो क्या रवैया वो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने कहा केंद्र का फंड, अभी मोदी जी की गवर्नमेंट तो केंद्र में सिर्फ 8 साल के अंदर है, लेकिन उससे पहले भी ये गुजरात का डेवलपमेंट उससे 2014 से पहले से हुआ है। और ये गुजरात का डेवलपमेंट ये गुजरातियों ने खुद के दम पे किया है। 2014 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें ज़्यादा फंड नहीं मिलता था, ज़्यादा ट्रेन्स भी नहीं मिलती थी हमको। नरेंद्र मोदी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा बार लड़ते थे ट्रेन्स के लिए, नर्मदा के लिए। जो नर्मदा विरोधी आंदोलन जो मेघा पाटकर ने किया, वो मेघा पाटकर को ये आम आदमी पार्टी वालों ने टिकट दी थी। वही मेघा पाटकर के कंधे पे हाथ रखकर ये राहुल गांधी घूम रहा है। ये मेघा पाटकर को ये इन लोगों ने पिटबल पूरा दिया होता, मेघा पाटकर सक्सेस गई होती, तो आज गुजरात के गांव में नर्मदा का पानी नहीं पहुंचता। ये गुजराती हकीकत जानते हैं कि मेघा पाटकर को सपोर्ट देने का काम आम आदमी ये केजरीवाल ने किया है, राहुल गांधी जैसे लोगों ने किया है। बड़ी वजह क्या है कि आम आदमी पार्टी को लाने के, जो फ्री का मुद्दा वो उछाल रहे हैं यहाँ पे, ये वजह है क्या फ्री की वजह से? आम आदमी पार्टी का इस बार इस इलेक्शन में मेरे नज़दीक